हेलो स्टूडेंट्स वेलकम। आज आम पढ़ा कुलम्स लॉ। ओके, कुलम्स लॉ रो बेसिकली आम आज स्केलर फॉर्म डिस्कशन करवा। आ गोटे क्लास रे आम वेक्टर फॉर्म विषय डिस्कशन करवा। ओके, नेक्स्ट पढ़ा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कौन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कौन एंड रिलेटिव परमिटिविटी जाना जाना कौन व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो आज टॉपिक स्टार्ट करने पूर्व तुम कही रखुच्छे जदि वीडियो पसंद हो तो मैंने लाइक कर सब्सक्राइब कर प्ले चैनल एंड कार जदि किसी भी जदि कौन प्रकार डाउट रोचे यू कैन आस्क मी है इन कमेंट सेक्शन। ओके, ओपनली पचारि पार किसी असुविधा ना। ओके पिले, सो आम नेक्स्ट जीवा है। सो देख कुलम्स लॉ पिले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे कुलम्स लॉ पिले बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि आम पढ़ा है ना। सो कुलम्स लॉ रे बेसिकली आम कौन पढ़ा ना पिले दुईटा चार्ज भितर जो फोर्स रोचे से फोर्स विषय आम पढ़ा है। कुलम्स लॉ कौन स्टेट कर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस कौन डिफाइन कर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस दुईटा स्टेशनरी चार्ज बा दुईटा गोटे जगह स्टिल स्टैंड स्टिल होना अच्छा दुईटा चार्ज अच्छा सपोज दिस इज Q1 आ गोटे रहा कौन Q2 ये दुईटा चार्ज भितर जो फोर्स आसो आम डिफाइन करवा कौन कुलम्स लॉ द्वारा है। कुलम जो साइंटिस्ट थे से कौन करते ना ये दुईटा फोर्स को डिस्क्राइब करते है ना। से एक्सपेरिमेंटली शो करना फॉर्मुलेट करते पे ये जो मुझे लिखी से हिसाब ये जो दुईटा चार्ज भितर जो फोर्स आसो केमती डिफाइन कले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू चार्जेस जो दुईटा चार्ज रहा से मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 रो मैग्नीट्यूड ताकर साइन उपर डिपेंड करने माने प्लस माइनस जो अच्छी प्लस माइनस जो पॉजिटिव नेगेटिव उपर डिपेंड करवा ना केवल क्या उपर से मूल्य डायरेक्टली मैग्नीट्यूड उपर डिपेंड करिवो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कौन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दुईटा चार्ज भितर जो डिस्टेंस अच्छी डिस्टेंस को आम स्क्वायर करवा। सो अगेन जब दुईटा प्रोपोर्शनालिटी को आम कौन कर कंबाइन करवा देन एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर एंड एफ इज इक्वल कौन होगा K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो K आसला पे K को कौन कह जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कौन कह जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक है फोर्स कांस्टेंट है फोर्स कांस्टेंट राइट है ना। ये जो K रो वैल्यू है K रो वैल्यू कहाँ ऊपर निर्भर कर जो मीडियम दुईटा चार्ज जो अच्छी पे जो मीडियम रे रखाई मीडियम माने एयर रखाई ना वाटर भितर रखाई ना कौन सी ऑयल भितर रखाई पे ऊपर डिपेंड कर कौन दे जो K रो वैल्यू। ओके, आउ कहाँ ऊपर डिपेंड कर द सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन सिस्टम ऑफ यूनिट है जो सिस्टम ऑफ यूनिट MK सिस्टम मेजरमेंट कले ना CGS सिस्टम कौ कौटा ना फोर्स चार्ज और डिस्टेंस जहाँ भी रहो पे एमानकर ऊपर डिपेंड कर कौन K रो वैल्यू क्या ऊपर डिपेंड कर जो रहिला चार्ज को आम कौन मेजरमेंट कले SI यूनिट रे मेजरमेंट कले ना CGS यूनिट रे मेजरमेंट कले है ऊपर डिपेंड कर कौन K रो वैल्यू K को आम कौन कहे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कौन कहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट राइट है। सो K विषय जानले K विषय हम डिटेल्स रे पहले पर आउ टे डिस्कशन करवा है। सो से आउ टे भल भाव में जाना से तो न पड़े बर्तमान डिस्कशन करवा है। सो देख नाउ है सो K रो वैल्यू मु ऑलरेडी मु कहि सारछि पहले K रो वैल्यू का ऊपर डिपेंड करुचे ना कौन द सिस्टम ऑफ यूनिट एंड द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस जो मीडियम रहा कौन दुईटा चार्ज मझे जो मीडियम रहा एंड यूनिट चूजन सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन फॉर मेजरमेंट कहार मेजरमेंट पाई फोर्स चार्ज आउ कौन जो डिस्टेंस अच्छे एमनकर मेजरमेंट पाई जो यूनिट आम ने। सो बेसिकली सब बड़े तुम मन रख ये तीन जगह फिजिकल क्वांटिटी को आमको एका यूनिट रे बा गोटे यूनिट रे ही आम चूज करवा बा मेजरमेंट करवा राइट है। ताहले देख जो K आसला K रो वैल्यू आम जदि एयर मीडियम पाई नेबा
है एयर मीडियम बा फ्री स्पेस नेबा है जो एयर मीडियम कि फ्री स्पेस कि वैक्यूम जो बुझ वैक्यूम मैंने शून्य फ्री स्पेस मतलब शून्य को बुझाऊे एयर मीडियम कनसीडर कर के रही एक्जाक्टली ये नुह जी देखाई है ताड़ू टिके अधिक रहा किंतु के रही के 1/4πε0 ये जो क्वांटिटी मुझे लिखिली आपको तुम मैंने सब मन रख है ना आउ 1/4πε0 भैल्यू के 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ओके सो के आसो के भैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एंड केटा कौन पिले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है एयर मीडियम एसआई यूनिट रे कार केते भैल्यू आसीबो 1/4πε0 आ ये भैल्यूटा पिले बहुत इंपोर्टेंट सब मन रखियो आर भैल्यू केते ये जी लिखी पिले 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ओके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये आउ गोटे संख्या आसला दैट इज ε0 तो मैंने देखिपे ये आउ गोटे क्वांटिटी आसी ε0 ये जो ε0 आसला कौन कह जाए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ कौन कह जाए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बा आउ कौन कह जाए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ओके एब्सोल्यूट परमिटिविटी बा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना तेणु जो कूलम्स लॉ में लिखी F इज इक्वल टू K × Q1 Q2 बाय R स्क्वायर तार वैल्यू केते गला 1/4πε0 × Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है ना ये जगह मुझे के रैल्यू को मुझे कौन कर एयर मीडियम ही नेले कि सीजीएस यूनिट होता जदि कौन होता सीजीएस यूनिट आम जब कनसीडर करते सीजीएस यूनिट आम नहीं था सीजीएस यूनिट के रैल्यू के 1 हो तो सही क्षेत्र में तुम कौन हो ना फोर्स रैल्यू के है सिंपली Q1 Q2 है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ओके सिंपली केते हो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है ना ओके भावुँ तुम मैंने बुझीपार बहुत इजी अच्छी पिले है सर्टली मुझे बुझाक चेष्टा करुँच तुमको है फ्री स्पेस एसआई सिस्टम वैल्यू के 1/4πε0 × Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हेले तुम जब कौन हो जब फ्री स्पेस ने सीजीएस यूनिट जब मेजरमेंट करवा है के रैल्यू के 1 के रैल्यू के 1 हो फॉर कौन सीजीएस सिस्टम इन है फॉर सीजीएस सिस्टम इन एयर है सो से केस रे F इज इक्वल टू केते होबो ना Q1 Q2 बाय R स्क्वायर सिंपली कौन होबो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर राइट है सो देखो नेक्स्ट आम जो परमिटिविटी आसला ता विषय डिस्कसन परमिटिविटी जो रहा पे परमिटिविटी एक्चुअल मीनिंग कौन बुझे आप मीडियम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम मीडियम रो गोटे गोटे गुण अच्छी पे जी कौन डिसाइड करुच्चे हाउ मच द इफेक्ट ऑफ चार्ज इज कन्वेंट टू अदर चार्ज इन दैट मीडियम गोटे मीडियम जिते बड़े अच्छी गोटे चार्ज अच्छी Q1 Q2 मन कर वाटर मीडियम भर अच्छे फोर्स रो वैल्यू जहाँ आसब है एयर मीडियम नेला बेलू फोर्स वैल्यू टे अधिक आसो जमीक फॉर एग्जांपल तुमको बुझा चेष्टा करी मन कर दुटा मैग्नेट नेल मैग्नेट दुटा अट्राक्ट करते रिपेल करते मैग्नेट एयर रे अच्छी फ्री स्पेस थी बेलू जी फोर्स अट्राक्ट कर मझे जब गोटे बही रखीदेव बुक जब आनिक रखीदेव है भितर फोर्स कौन हम ना कमिज कहीं से मझे जो बुकटा रहा सी किसी परिमाण तार इफेक्ट को अलाउ कला किसी परिमाण इफेक्ट को से नलिफाई करदेला कम करदेला तो सही केस रे कौन होना तुम है ये जो परमिटिविटीटा सेमती ही काम करुँच कौन ये केते परमिशन दौर चार्ज रो इफेक्ट यही जो गोटे चार्ज इफेक्ट आ गोटे चार्ज को पहुँचापी है ताको आम कौन कहे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम यहाँ सिंपली आम आउ कौन कह प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम है सिंपली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम है व्हिच है affects the value of the force coulombic force between two charges है बा आम केमती भाव कहीपर इफेक्ट ऑफ चार्ज केते परिमाण आ गोटे चार्ज पाखे पहुँचला सीटा हूँ कौन परमिटिविटी सिंबल कौन पे एप्सिलॉन ओके एप्सिलॉन ओके है ना एप्सिलॉन आसला कौन पे परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम हेले जो फ्री स्पेस बा वैक्यूम रे जो परमिटिविटी काढ़ा कौन कह जाए एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना इज कॉल्ड कौन एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैल्यू पे गोटे फिक्स्ड वैल्यू आसो
8.854 इंटू -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटा भी वैल्यूटा तुमको इंपोर्टेंट पे शॉर्ट क्वेश्चन पे एटा मन रख तुम मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पे जो वैल्यू जाक गोटे दुटा वैल्यू एग्जाम रे निहाती पाइब कहीं बर्तमान 35टा लेखा पे तुम कौन हो जाए शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए तो से हिसाब से है मुझे जाक बहुत इंपोर्टेंस दिए पे से हिसाब से तुम मैंने जाक पढ़ो ओके हेले बर्तमान कौन कौन हम जानी सारे परमिटिविटी आउ कौन जानले एब्सोल्यूट परमिटिविटी जेकोसी गोटे मीडियम रो वैल्यू जहाँ आसे ताको हम कौन परमिटिविटी आउ एयर मीडियम बा फ्री स्पेस रे जहाँ आसे ताको हम कौन कहले एब्सोल्यूट परमिटिविटी हेले परमिटिविटी बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी जदि करबा बा तार रेशियो काढबा परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ताले हम कौन पाया पे एप्सिलॉन आर पाइबा ताको हम कौन कहचे रिलेटिव परमिटिविटी जो एप्सिलॉन आर लिखी पे आ कौन कह जाए रिलेटिव परमिटिविटी सो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी गोटे मीडियम रो रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहे ना से मीडियम रो परमिटिविटी डिवाइडेड बाय तार एब्सोल्यूट परमिटिविटी से सिंपली जिते परमिटिविटी हम कैलकुलेशन करवा परमिटिविटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम एब्सोल्यूट परमिटिविटी इंटू कौन आसो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है ना ताहले जेहेतु एटा गोटे प्रियोर रेशियो पे रिलेटिव परमिटिविटी रो कौन यूनिट ना कि डायमेंशन ना आउ परमिटिविटी आउ एब्सोल्यूट परमिटिविटी रो यूनिट केते आसीबो हला कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर है ना मीटर स्क्वायर राइट है ओके सो आमे नेक्स्ट जीवा पे नेक्स्ट पार्ट को जीवा दैट इज द पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आमे कहा कहूचे जो रिलेटिव परमिटिविटी आसिला ता कौन कह जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रिलेटिव परमिटिविटी आसला गोटे मीडियम रो ता आउ कौन कह जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ताको अलग प्रकार भाव केमती डिफाइन करवा मन कर एयर मीडियम भितर फोर्स कैलकुलेशन कर दुटा चार्ज भितर आर डिस्टेंस रहा केते आसी 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर है जिते से गोटे मीडियम भितर रखिदेवा तार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किए से केते आसीबो 1/4πε0 इंटू के कहीं आसला एटा सिंपली एप्सिलॉन हेबा कथा एटा केते हेबा कथा 1/4πε इंटू q1 q2 बाय r स्क्वायर हेबा कथा रे किंतु कौन हो जाउची है एप्सिलॉन जगह रे हमें एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r लिखि परिबा है जोटा कौन बुझौची तुमरो एप्सिलॉन r इज द रिलेटिव परमिटिविटी कौन कह जाए तुमरो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन कह जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओके वर्तमान देखो F2/F1 कले केते आसीबो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ओके सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम है कैन बी डिफाइंड as the ratio of the force between two charges separated by some distance in that medium to the force between same two charges when separated by same distance in air medium ओके तार अर्थ कौन आम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते आसीबो जो फोर्स F है F2 जो लिखी इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम जो मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर से मीडियम भितर दुटा चार्ज को आम रखा रखिकिना कौन करिया भितर फोर्स को काढ़ा जिते डेफिनेट डिस्टेंस रखे से सेम टू दुटा चार्ज को हम कौन करिया ना एयर मीडियम भितर रखा रखिकिना सेम डिस्टेंस रे ही रखिया है तार जो फोर्स आम रेशियो काढ़ा से आम कौन कहवा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम राइट पिले सो पिले आज वीडियो बेसी लंबाई भी ना है ना बेसी लंबा गले इंटरेस्ट रोना बोली मुझे भावुची तो से पिले आज वीडियो एतिक ही था पिले ओके आशा कर समस्त बुझीपार कार जब कौन प्रकार डाउट रोचे सो यू कैन आस्क मी पिले इन द कमेंट सेक्शन और डायरेक्टली मतलब तुमने पचारि पार पिले ओके आज कौन कौन डिस्कसन कले कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओके आ गोटे जिनस रहीगला पे तुम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा तुम रिलेटिव परमिटिविटी आसला एप्सिलॉन r जो कहली ओके तार पे कौन सी प्रकार डायमेंशन नहीं बोली मुझे कहली किंतु परमिटिविटी डायमेंशन कथा मुझे किसी कही ना तो ता विषय जस्ट टिक आम डिस्कसन करदे ओके आम कौन पाइले एफ है आम कौन पाइचे ना एफ इज इक्वल टू केते पाइले ना पिले है एफ इज इक्वल टू केते पाइले 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर
एठू जदि आम एप्सिलॉन 0 को आम काढ़ा है ताले एप्सिलॉन 0 को आम केते लिखि परिबा दिस इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय q1 q2 इंटू 4 पाई राइट हलो ना ना उल्टा लिखिदेली ओके सो हलो ना एफ इंटू आर स्क्वायर 4 पाइटा पे सॉरी है 4 पाइटा ऊपर को जीव है इंटू 4 पाए आसब राइट इंटू केते आसब पे 4 पाए आसब तो टिके देख कौन लिखुली एफ इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय आर स्क्वायर सो जो मुझे एप्सिलॉन 0 को ऊपर धरी आसबि डायमेंशनल फॉर्मूला काढ़ा एप्सिलॉन 0 विल बी इक्वल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय एफ इंटू आर स्क्वायर इंटू केते 4 पाई किसी डायमेंशन ना q1 q2 पे दुटा जाक चार्ज तेणु केते हो चार्ज रो डायमेंशन a1 t1 दुईटा जेहेतु अच्छी a2 t2 राइट है डिवाइडेड बाय फोर्स रो केते पिले m1 l1 t माइनस 2 आई होप समस्त मन अच्छी है एंड आर्ट हूँ डिस्टेंस रो केते गला l2 स्क्वायर अच्छी से l2 4 पाई डायमेंशन लेस सो ताटा किसी दरकार ना तेणु एप्सिलॉन 0 जो डायमेंशन आसला केते आसला ना m -1 है एल एटा 1 एटा 2 3 तेणु ऊपर को आसिले -3 है टी -2 अच्छे ऊपर गले +2 पे तेणु के टी4 आउ कौन हो पे a2 t4 a2 सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0 किंबा एप्सिलॉन ओके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉरी पे तुम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डायमेंशनल फॉर्मूला केते आसला m-1 l-3 t4 a2 राइट ओके सो थैंक यू प्ले आज रही था है सो कार किसी डाउट्स रही समस्त निहाती भाव पचार एंड है एंड पे कार किसी जब डाउट्स अच्छी कि कौन प्रकार जब किसी पचार अच्छी कमेंट सेक्शन रे पचारि पार राइट थैंक यू प्ले।